ये नीलेश पांडे जी ने एक क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ। जीवन पर्पस क्या है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ हो भी नहीं सकता। कुछ भी उद्देश्य यहाँ किसी चीज़ का है ही नहीं। उस सन का जो सूर्य चमक रहा है उसका भी कोई उद्देश्य नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस चमक रहा है। धरती अपना वर्क कर रही है, प्रकृति सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी का भी कोई मोटिव, कोई उद्देश्य, कोई इनका गोल कुछ भी नहीं है। ये सब गोललेस हैं, आराम से। इसीलिए ये प्रसन्न है, इसीलिए ये टाइम टू टाइम अपना काम कर जाते हैं और सुगंध पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को फैला देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। सब कुछ यहाँ पे बिना किसी प्रयोजन के हो रहा है। यहाँ कोई भी किसी चीज़ का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन जो जीवन का उद्देश्य है वो ही आपका ईगो है, वो ही आपका अहंकार है। जीवन का उद्देश्य केवल इंसान को ही चाहिए। जानवरों का कोई उद्देश्य नहीं है, उनका कोई ड्रीम नहीं है। शेर तक का भी कोई ड्रीम नहीं होता। बस एक बार आया, शिकार किया, उसने खाना खाया, सो गया जाके, फिर आएगा जब भूखा होगा। कोई भी तो उद्देश्य नहीं, कोई ड्रीम सेट नहीं करते कि मुझे ये राजा बनना है या इलेक्शन लड़ना है जंगल में और मुझे राजा बनना है। कुछ भी नहीं है उनका उद्देश्य। राजा भी शेर को हमने बनाया है। हम कहते हैं ही इज़ द किंग, वो किंग है। नहीं, वो किंग उसे नहीं मालूम कि वो राजा है। हम ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ईगो हमारे अंदर है। इस संसार में हम ही ईगोइस्टिक हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। और जहाँ अहंकार है वो उद्देश्य ढूंढता है। अहंकार विचारों से भरा हुआ है। आपका अहंकार आपका कूड़ा करकट है ये। और जो कूड़ा करकट आपको चलायमान रखता है, आप हर चीज़ में माइंड फिट कर देते हो, हर चीज़ में आप उद्देश्य ढूंढ लेते हो। आपसे अगर आपका बस चले तो फ्लावर खिला, फूल क्यों खिल रहा है? फूल एकदम से अभी ये कली था, एकदम खिल के इतना सुंदर हो गया। अब आपका बस नहीं चलता, नहीं तो आप उससे भी पूछें क्यों खिला तू, तेरे पीछे क्या उद्देश्य है खिलने का? लेकिन आप पूछ तो लेते ही हो, किसी और से पूछ लेते हो इन फूलों को क्या उद्देश्य है। आपको मालूम है फूल तो जवाब दे नहीं पाएंगे, तो क्या उद्देश्य होगा उसका? सब अपना अपना काम कर रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के। इसे ही जीवन बोलते हैं। आपको तो मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, हला चला आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, पृथ्वी को तो ही ना मालूम है उसके ऊपर कौन कौन रह रहा है। कोई भी चीज़ प्रकृति को नहीं मालूम क्या हो रहा है। प्रकृति अपना काम कर रही है, ठीक है ना। कोई भी झटका आ जाता है, उसे नहीं मालूम कितने करोड़ मरे या कितने लोग मर गए या क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। ना कोई उद्देश्य है, केवल इंसान ने ही अपना उद्देश्य बना रखा है। तो आप उस उद्देश्य से बाहर आओ। हर जगह ड्रीम सेट नहीं होने चाहिए। आप जीवन को जियो। आप देखो ड्रीम आपको कितना तनाव में कर देते हैं, उद्देश्य आपका कितना तनावपूर्ण जीवन बना देता है। पल पल आप टूटने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के उद्देश्य बन गए। आप उद्देश्य ढूंढ रहे हो। यहाँ कुछ भी उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे बिना कारण अकारण ही सब कुछ हो रहा है, तो आप भी उसमें बहो। आप उद्देश्य मत ढूंढो। यहाँ कुछ उद्देश्य नहीं है। बस जीवन को जियो, हर पल जियो। जहाँ पर हो, जो सिचुएशन है, जिस जगह पर हो इस समय, आप बस जीना शुरू करो। अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाओ, मुस्कुरा जाओ, स्माइल करो। अभी यही जीवन है और कोई भी जीवन का मतलब नहीं है।